देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाकी फोटो आपको कहाँ से मिली? अशोक भैया के ऑफिस से। हाँ, अब बाबूजी अम्मा हम सच कह रहे हैं। अरे जब से भैया इस घर से गए हैं ना, हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। और ऊपर से ये लाश वाली खबर सुन के आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम ना भैया के ऑफिस जाएंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। फिर उसके बाद जो मिला वो तो आप सबके सामने ही है। अब हैरान करने वाली बात ये है कि ये तस्वीर जिसको आप लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो अशोक भैया के ऑफिस में उनकी अलमारी के अंदर से मिली। भाभी आप तो समझ ही गई होंगी ना, आप एक औरत हैं और ऊपर से अशोक भैया की पत्नी है, तो ये तस्वीर का भैया के ऑफिस में उनकी अलमारी से मिलना। क्या लगता है तुमको? तुम कहोगी कि तुम भैया के ऑफिस गई थी सुराग ढूंढने, और हम मान लेंगे। सब समझ में आ रहा है हमको। कल जो हुआ उसका बदला लेने के लिए तुम सब नाटक कर रही हो ना। और क्या भरोसा तुम्हारा कि तुम्ही ने ये तस्वीर कृष्णा के कमरे से चुराई हो? नहीं, ये फोटो महुआ के पास नहीं हो सकती। ये फोटो एक कबाड़ी वाले के पास देखी थी मैंने और पीछा भी किया था, लेकिन मिला नहीं था वो। सुन लिया अरविंद जी, गलत नहीं है हम, और आपको ना हमें गलत बोलने के बजाय ना हमसे सबूत मांगना चाहिए। सबूत इस बात का कि ये तस्वीर हमें उनके ऑफिस से मिली कैसे। सबूत तो है हमारे पास, रुकिए अभी दिखाते हैं आपको। अम्मा, बाबूजी, एक सच और है जो भाभी आप सब से छुपा रही है। पूछिए भाभी से। यशोदा, महुआ कौन से सच के बारे में बात कर रही है? बताइए भाभी, आप तो जानती होंगी ना, जो अरविंद ने कल रात को बताने के लिए कहा था, मगर आपने मना कर दिया था। अरे हम बताते सच क्या है? सच है कि भैया घर छोड़कर कहीं चले गए शहर से बाहर, बस में बैठकर। और एक जानने वाले ने उन्हें देखा, उसने बताया। सिर्फ इतनी सी बात थी। बड़ी बात यह कि भैया घर छोड़कर चले गए हैं जानबूझकर। बड़ी बात यह नहीं है कि वो बस से गए या नहीं गए। इसमें कोई बताने छुपाने जैसी बात नहीं है, जो तुम इस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो। एक बेटा गया है घर से, और एक बाप से एक बेटे की कोई भी बात छुपाना बहुत बड़ी बात है। बाबूजी मेरी गलती है। सही कह रही हो यशोदा, गलती सिर्फ तुम्हारी है। इस कृष्णा को इस घर में लाने के पक्ष में कोई नहीं था, सिर्फ तुमने जबरदस्ती की और इसे हमारी जिंदगी में लाकर यहाँ रख दिया।
अशोक से किए का तो हम उसके आने पर पूछेंगे और उसे जवाब देना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। घर में आधे से ज्यादा कलेश की जड़ ये कृष्णा है और आज हम इस जड़ को ही काट देंगे। अब तक तो तुम्हारे बाबूजी तुमसे ये कहते थे, आज हम कह रहे हैं तुम्हारी सास, ये कृष्णा इस घर में नहीं रहेगा। अगर कृष्णा को घर से निकाल दिया तो क्या जवाब दूंगी अशोक जी को? ये कि उनकी औलाद को एक सौतेली माँ ने उनकी गैर हाजिरी में घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा इस घर से कहीं नहीं जाएगा। और तब तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा जब तक अशोक जी खुद आके ये नहीं कहते कि अशोक जी कृष्णा की वजह से घर छोड़कर चले गए हैं। अशोक जी के ऑफिस में माला की फोटो मिली। इसका दोषी कृष्णा कैसे हुआ? अशोक जी घर छोड़कर चले गए, इसमें कृष्णा दोषी कैसे हुआ? मतलब वो बच्चा हमारे घर में रह रहा है तो घर में कोई भी बुरी बात हो तो कृष्णा दोषी हुआ, ये कैसे हो सकता है? यशोदा, आज इस कृष्णा के लिए तुम अपनी सास से बहस कर रही हो। और हमें तो छोड़ो, आज ये कृष्णा तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से बढ़कर हो गया। आज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, पति या कृष्णा। तुम्हें तुम्हारे पति की सौगंध। अम्मा, चुनने का विकल्प तो तब होता जब दोनों साथ में होते, सामने होते। आप जिन्हें चुनने के लिए कह रही है वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अब तो कृष्णा ही है साथ में। रहने दो मालती, रहने दो। बेटा घर से गया है तो अब बहू के भी रंग बदलेंगे। अब वो जमाना नहीं है जब तुम आंखें दिखा दो और बहुएं तुम्हारी चुपचाप सब मान लो। तो ये दिन आ गए हैं कि अगर तुम भूखी प्यासी मर भी रही होगी ना तो भी तुम्हारी बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज का ये दिन हम हमेशा याद रखेंगे यशोदा। जिसे हम सबसे समझदार और संस्कारी बहू मानते थे, आज उसी ने हमारा अपमान किया है। अम्मा, आपका और बाबूजी का अपमान करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती कभी, लेकिन आज आपकी बात नहीं मान सकती। इसी को अपमान कहते हैं बहू, इसी को। चलो मालती, अरे चलो। तुमने जो आज किया ना, वो ठीक नहीं किया।
सबसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं, कुछ नहीं छुपा रही हूं मैं। कहा ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी बहू है, लेकिन इन सबसे अच्छी आप एक माँ है, क्योंकि आपने मेरी माँ की तकलीफ समझी थी, उनकी मजबूरी समझी थी। इसलिए आपको आपकी ममता की कसम, सच बताइए कि मेरी वजह से सर जी इस घर को छोड़कर चले गए? कि जब से सर जी गए हैं आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं, मेरी बात टाल दे रही हैं, क्यों? मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन हर बार आप शांत हो जाती हैं। अब सच बताइए, आपको आपकी ममता की कसम मैडम। हाँ, हो सकता है, हो सकता है कि अशोक जी तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चले गए हो। या ये भी हो सकता है कि उनके जाने की वजह मैं हूं, आस्था नूपुर हो, घर वाले हो। उनका बीता हुआ कल हो या आने वाला भविष्य हो, कोई भी वजह हो सकती है उनके जाने की। मुन्ना दीदी, हम भी पापा के जाने की वजह हो सकता है। ये गलत है कृष्णा, किसी को अपने सवालों का जवाब पाने के लिए यूं कसम में बांधकर मजबूर करना गलत है, क्योंकि कभी कभी इंसान कसम नहीं निभा पाता है और कसम ना निभाने का बहुत दुख होता है उसे। इसीलिए अगर कसम ना देके उस इंसान की तकलीफ हम कम कर सकते हैं तो वो तकलीफ कम करनी चाहिए। आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? जबरदस्ती हमें यहाँ खींच लाए। आज हम उस लड़के को ना, उस कृष्णा को घर से बाहर निकाल कर ही दम लेते, फिर चाहे यशोदा को भी उसके साथ बाहर निकलना पड़ता। यशोदा इस घर की बहू होकर उस लावारिस लड़के के लिए हमसे जबान लड़ाएगी? हम ये कभी होते हुए नहीं देख सकते। अभी उसे सबक सिखा कर आते हैं। अरे रुको मालती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया और आप कह रहे हैं शांत हो जाए? लोग पीछे से क्या क्या बातें कर रहे पता है आपको? इन सब की वजह कौन है? वो यशोदा। वो इस लड़के को इस घर में लेकर आई। जब से ये कृष्णा इस घर में आया ना, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हमने हमेशा यशोदा का साथ दिया और आज वो ही हमारे खिलाफ खड़ी है। उस लड़के को अपनी आड़ में बचा रही है वो। अरे हम सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। खींच कर नहीं लाते तो क्या करते? लड़का घर छोड़कर चला गया तो अब क्या तुम बहू से लड़ोगी, उसे घर से निकालोगी? अरे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचो। मजाक नहीं बनवा सकते हम अपने खानदान का। हाँ, अशोक होता तो हम यशोदा के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी क्यों नहीं? अभी भी यशोदा इस घर की बहू है। सास और बहू का रिश्ता नहीं बदला है जी। यशोदा को अपनी हद याद रखनी होगी। उसे समझना होगा कि ससुराल में बहू की इज्जत बेटे के कारण होती है, और जब बेटा घर में नहीं होता ना, तो बहू की औकात घर के कोने में पड़े सामान की तरह होती है।
कोने में बड़े सामान की तरह इज्जत है तुम्हारी इस घर में, और हम, अरे इतने पैसे कमाने के बाद भी ना धूल के बराबर समझा जाता है हमें। तुम्हें पता है इस घर में हम दोनों की औकात क्या है? हाँ? घर में पड़े जो टेबल, चेयर और टीवी का रिमोट होता है ना, जब वो जरूरत में नहीं आता ना, उसमें धूल जम जाती है, वो इज्जत है हमारी इस घर में। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, यूं ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे हम। मेरा क्या बोल रही हो तुम? अरविंद सच कह रहे हैं हम। चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये कमरा किसका है? हमारा है ना? हाँ तो और किसका है? हमारा ही है। अब कमरे के रंग से शुरू करते हैं। इस कमरे का जो रंग है वो किसकी मर्जी का है बताओ? अम्मा की। हफ्ते में 4-4 बार गोभी बनती है। क्यों? क्योंकि भैया को पसंद है। चाय में इलायची डाली जाती है। क्यों? क्योंकि बाबूजी को पसंद है। हाँ? और तुम्हारी दुकान तुम्हारे अलावा सब तय करते हैं कि तुम्हारी दुकान में क्या सामान आएगा। बताओ तुम्हारी और हमारी मर्जी का क्या है इस घर में? बताओ। हाँ? अरे हम भी तो हिस्सा है ना इस घर का, हम भी इंसान हैं, हमें बुरा लगता है। अरविंद, इस घर में अपनी पसंद नापसंद अपने मायने हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि अशोक भैया के आने से पहले ना उनके सारे के सारे काले सच सबके सामने आ जाए। कौन सा काला सच? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। अरविंद सच कह रहे हैं हम। सच कहे तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अशोक भैया कभी लौट कर आए ही ना। बस पापा एक बार घर आ जाए, फिर वो सबको बता देंगे कि वो हमारी वजह से घर छोड़कर नहीं गए और हमारी वजह से जा भी नहीं सकते। वो हमसे बहुत प्यार करते। हाँ नुपुर, तू सही कह रही, कुछ सोच ना। पापा भी कहते थे कि तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। दीदी, कैसे दिमाग चलाऊं? मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। नुपुर, आई डोंट नो हाउ, लेकिन पापा को घर बुलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक आइडिया है दीदी। क्या आइडिया है? क्या कर रही हो नुपुर? दीदी, पापा ने हमारी बात कभी नहीं टाली, तो ये भी नहीं टाली। डियर पापा,
आप प्लीज घर वापस आ जाइए। अगर आप मुझसे नाराज हैं और मेरी वजह से घर छोड़ कर गए हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कोई जिद नहीं करूंगी, कृष्णा से भी फ्रेंडशिप कर लूंगी और उससे कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन आप बस वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। I love you, पापा। आस्था। पापा मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और इस बार मैथ्स में 80 नंबर लेकर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। और कोई शैतानी भी नहीं करूंगी। अब घर में नहीं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, न ही खेलने में मन लगता है। मुझे बहुत रोना आता है आपको याद करके। अब चले गए तो आप ये मत कहिएगा कि ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज लौट आइए। मिसिंग यू सो मच पापा।